रामायण में सीता जी को वनवास के दौरान अनसुया माता से मिलने का अवसर मिलता है। अनसुया माता अत्रि ऋषि की पत्नी और सतीत्व की प्रतीक है। इस मिलन में अनसुया माता सीता जी को पतिव्रत धर्म और नारी आदर्श के बारे में शिक्षा देती हैं। माता सीता और सती अनुसुया का मिलन पूरी कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक कहानियां लेकर आते रहेंगे। देवी सीता और देवी अनुसुया की कथा। परम शीलवती और विनम्र सीता जी ऋषि अत्रि की भार्या अनसुया जी चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषिपत्नी के मन में अत्यंत सुख की अनुभूति हुई। देवी अनसुया ने प्रेम पूर्वक सीता जी को आशीष प्रदान कर अपने पास बिठा लिया और मां सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नवीन और निर्मल स्वच्छ रहेंगे। वो वस्त्र और आभूषण कदापि मलिन नहीं होंगे। फिर ऋषि पत्नी अनसुया ने सीता जी को मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के हित के लिए उपदेश दिया। हे देवी सीता, सुनिए, माता पिता और भाई सभी हित चाहने वाले हैं, परंतु वे सब स्त्री के जीवन में कुछ समय तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो जीवन साथी है, सुख और दुख दोनों का साथी है। वह स्त्री अभागी है जो विपत्ति के समय में अपने पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दीन, ऐसे ही पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर की भांति दुख प्राप्त करती है। तन, मन, धन से पति की सेवा करना यही पत्नी का परम कर्तव्य है। रामायण में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियों का वर्णन है। वेद, पुराण और ज्ञानी जन के अनुसार उत्तम श्रेणी की पतिव्रता स्त्रियों के मन में पति को परमेश्वर का स्थान होता है। उनके लिए उनका पति ही सर्वस्व होता है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता स्त्रियां पराये पुरुष को पिता, भाई अथवा पुत्र के समान मानती हैं, जो धर्म और समाज और कुल की मर्यादा को अपना धर्म मानती हैं। और जो स्त्री भयवश पति को सम्मान प्रदान करती है, उस स्त्री को अधम माना है। जो स्त्री अपने पति को धोखा देने वाली तथा पराये पुरुष से रति करती है, वह स्त्री 100 कल्प तक नरक में निवास करती है। जो स्त्री पति सेवा करती है, वह शुभ गति को प्राप्त करती है। हे सीता, सुनो, तुम्हारा नाम लेकर युगों युगों तक स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेगी। मां सीता के हृदय को अनसुया जी का उपदेश सुनकर परम सुख की प्राप्ति हुई।